everyone. Welcome to our YouTube channel. तो कैसे हैं आप सभी? आज हमारे रैंकर्स सीरीज का डे 4 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने रिडक्शन के बारे में जाना था, छोटी सी जानकारी देखी थी जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक रिडक्शन। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। हेलो एल्केन का अपचयन क्यों कराया जाता है? कभी भी हेलो एल्केन से एल्केन को प्राप्त करने के लिए, हेलो एल्केन को एल्केन से प्राप्त करने के लिए, जब हमें हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त करना हो तो हम कौन से रिएक्शन का यूज करते हैं? रिडक्शन। हम हेलो एल्केन का अपचयन कराते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो हेलो एल्केन का अपचयन धातु उत्प्रेरक Ni या Pt के उपस्थिति में कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अपचयन को लेकर। किसको लेकर? अपचयन को लेकर। तो कभी भी हम लोगों को अगर हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त करना हो तो हम लोग कौन सा रिएक्शन कराने वाले हैं? अपचयन। अब देखिए हेलो एल्केन जिसको किससे सूचित किया जाता है? RH से। हेलो एल्केन को सूचित किया जाता है RH से। जब इसका अपचयन कराएंगे धातु उत्प्रेरक हाइड्रोजन गैस लेंगे और उत्प्रेरक के रूप में लेंगे Ni या फिर Pt। क्या ले सकते हैं हम लोग? Ni या Pt। जब Ni या Pt की उपस्थिति में हम लोग अपचयन कराते हैं तो जो हैलोजन समूह है वो एक हाइड्रोजन से परमाणु के साथ विस्थापित होगा और H और X जुड़ेगा, क्योंकि R और H के बीच आंशिक रूप से बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा और X जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ HX और R के पास आकर जुड़ जाएगा H। और हम लोग जानते हैं कि RH किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, एल्केन। किसे कहते हैं? एल्केन। तो चलिए इसके बेसिस पर हम लोग एग्जांपल्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोमीथेन। हम लोग सबसे पहले क्लोरोमीथेन का अपचयन कराते हैं। तो जब क्लोरोमीथेन का अपचयन कराएंगे तो हम लोग लेंगे H2 और उत्प्रेरक के रूप में लेंगे Ni। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो जब हम लोगों की अभिक्रिया होगी तो CH3Cl का बॉन्ड टूटेगा और CH3Cl का बॉन्ड टूटेगा तो CH3 के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और Cl के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो दो हाइड्रोजन परमाणु है दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो H जो है विद्युत धनात्मक है, Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl और हमारा जो एक H है वो कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 था और एक हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? CH4। तो हमारा क्या बन गया? मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। तो इस प्रकार हमें दिया हुआ गया था क्लोरोमीथेन। हमें क्या दिया गया था? क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन से हमने क्या बनाया? मीथेन। किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करके? रिडक्शन। किसका रिडक्शन कराया? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का रिडक्शन H2 गैस की उपस्थिति में किसके कौन से उत्प्रेरक का यूज किया? Ni या Pt। तो आप चाहें तो एक बार इसे लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अब हमारे पास दो कार्बन है CH3 CH2Br और इसका हम लोग अपचयन करा रहे हैं H2 के साथ Ni की उपस्थिति में। तो सबसे पहले कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। किसका बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन और हेलोजन का। तो हमारे पास जो CH3 CH2Br है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और जिस जगह पर बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं पर आकर हाइड्रोजन जुड़ता है उसी कार्बन से। तो Br के साथ H बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा? HBr। और हमारे पास है CH3 और इस CH2 के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? इथेन। क्या प्राप्त हो गया? इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl उसका अपचयन हम लोग H2 के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? Ni की उपस्थिति में। तो H जो है वो Cl को लेकर बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा? HCl। क्या बाहर जाएगा? HCl। और ये जो CH2 है वहां पर आकर कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो हमारा कितने कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हो गया? CH2 से हो जाएगा CH3। कितने कार्बन का एल्केन प्राप्त हो गया? 3 कार्बन का। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? प्रोपेन। क्या प्राप्त हुआ? प्रोपेन। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन 2 ब्यूटेन। हमें 1 क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेन प्राप्त करना है और इसमें हम लोग रिडक्शन कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? रिडक्शन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 पे क्लोरो है और ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन और 4 कार्बन में हमारे पास 1 नंबर पर Cl है। हम लोग क्या कराएंगे? इसका अपचयन। किसकी उपस्थिति में? Ni की उपस्थिति में। तो H और Cl क्या बाहर जाएगा? HCl और CH3 यहाँ पर CH2 उसके बाद CH2 और यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु CH2 के साथ जुड़ेगा क्या बना देगा? CH3। और हमें क्या प्राप्त हो गया? ब्यूटेन। क्या प्राप्त हो गया? ब्यूटेन। तो हम लोगों ने इस सेक्शन के अंदर क्या देखा? रिडक्शन। किसका रिडक्शन? हेलो एल्केन का रिडक्शन। किसके उपस्थिति में? हाइड्रोजन गैस के साथ। किसके उपस्थिति में? Ni या फिर हम क्या ले सकते हैं? Pd ले सकते हैं। हमें इस रिडक्शन में क्या प्राप्त हो रहा है? तो अगर हमारे पास हेलो एल्केन हो, अगर हमारे पास क्या हो? हेलो एल्केन। और अगर हमें हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त करना हो, हेलो एल्केन से क्या प्राप्त करना हो? एल्केन। तो हेलो एल्केन से हमें अगर एल्केन प्राप्त करना हो हम लोग क्या कराएंगे? रिडक्शन। क्या कराएंगे? रिडक्शन। किसका रिडक्शन? हेलो एल्केन का। रिडक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा? एल्केन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसमें हम लोग अभिक्रिया कराएंगे PCl5 और PCl3 के साथ। किसके साथ? PCl5 और PCl3 के साथ। और वो हम लोग अभिक्रिया करने वाले हैं इसी सेक्शन के अंदर। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं किसकी? फ्रॉम PCl5। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉम PCl5। तो जो PCl5 की अभिक्रिया कराई जाती है वो अल्कोहल के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? अल्कोहल के साथ, ताकि हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो। किस चीज को प्राप्त करने के लिए? हेलो एल्केन को प्राप्त करने के लिए। अगर हमारे पास अल्कोहल हो, अगर हमारे पास क्या हो? अल्कोहल हो, और अगर हमें अल्कोहल से बनाना हो हेलो एल्केन, यानी हमारे क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है अल्कोहल और हमें एग्जामिनर कहे कि हेलो अल्कोहल से हमें क्या बना देना है? हेलो एल्केन। तो हम लोग इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करने पर, अल्कोहल को PCl5 के साथ
गर्म करने पर हमें क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। हमें क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस की। तो हमारे पास दिया हुआ रहेगा अल्कोहल। क्या दिया हुआ रहेगा? अल्कोहल। उसको गर्म किसके साथ करना है? PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। प्रीवियस क्लासेस में मैंने कहा था कि जब भी किसी चीज को गर्म करना हो, जब भी किसी चीज को क्या करना हो? गर्म करना हो। अभिक्रिया में हम लोग किसका यूज करते हैं? डेल का। किसका यूज करते हैं? डेल का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल को सूचित किया जाता है ROH से। अल्कोहल को किससे सूचित किया जाता है? ROH से। और इसको हम लोग गर्म करेंगे PCl5 के साथ। किसके साथ गर्म करेंगे? PCl5 के साथ। अब देखिए फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जुड़े हैं। तो सबसे पहले फास्फोरस में एक क्लोरीन के साथ इसका सम विखंडन होगा, जिस दौरान फास्फोरस पर एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और R और OH में पहले जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा R और O के बीच। किसके बीच? R और O के बीच। तो R के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और OH के पास भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब OH के बीच भी बॉन्ड टूटेगा। OH के बीच भी बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तो O के पास दोनों तरफ मुक्त इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करें हम लोग तो ROH जब टूटा तो R के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन क्योंकि दोनों तरफ टूटा तो ऑक्सीजन के पास दो मुक्त इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहला जो Cl है वो विद्युत धनात्मक तत्व हाइड्रोजन के साथ मैच करेगा और क्या बाहर निकालेगा? HCl। तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक Cl को लेकर बाहर जाएगा HCl और एक R दूसरे Cl को लेकर यौगिक बनाएगा RCl। क्या बनाएगा? RCl। और जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। किसके साथ जुड़ जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो बनेगा PO और 3 Cl है तो POCl3। एक बार फिर से हम लोग बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्या होता है? जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो R और OH है इसके बीच बंधन विखंडन होगा और सम विखंडन होगा और R के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और OH के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो फास्फोरस है उसके साथ जो 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन में पहला क्लोरीन जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये जो Cl है वो R के साथ मिलकर क्या बना देगा? RCl। उसके बाद जब दूसरा क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ OH के बीच भी बॉन्ड टूट जाएगा और इसके बीच जब बॉन्ड टूटेगा तो H के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन HCl को लेकर बाहर गया HCl। और चूंकि ऑक्सीजन के पास दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेगा POCl3। तो उम्मीद है कि ये जो बॉन्ड विखंडन है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रिएक्शन पर जो एग्जाम्स में हमें बनाने होते हैं। जो पहला एग्जांपल है हमारा वो है CH3OH। क्या है हमारा? CH3OH। और इसको हम लोग किसके साथ गर्म कर रहे हैं? PCl5 के साथ गर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले CH3 के पास आकर एक Cl जुड़ेगा तो CH3Cl और इसका जो H है उसके साथ एक Cl क्या बनेगा? HCl। और फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन क्या बाहर जाएगा? POCl3। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं CH3CH2OH और इसको हम लोग PCl5 के साथ गर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो R है, R यानी कार्बन की श्रृंखला, R यानी कार्बन की श्रृंखला वो एक क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ेगी CH3CH2Cl।
हमारा जो H है वो Cl के साथ मिलकर बाहर जाएगा HCl, और फास्फोरस एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन क्या बाहर जाएगा POCl3। तो हमें जो ऊपर में प्राप्त हुआ था वो था क्लोरोमीथेन। क्या था? क्लोरोमीथेन। और नीचे वाला क्या है हमारा? क्लोरोईथेन। क्या है हमारा? क्लोरोईथेन। तो ये था हमारा रिएक्शन जिसमें हम लोग PCl5 के साथ अभिक्रिया करके हेलो एल्केन को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन जो है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और चलते हैं हम लोग PCl3 के पर इसी सेक्शन के अंदर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए एक बार अगर इसको रिवाइज करना हो तो एक और क्वेश्चन इस पर ट्राई कर ही लेते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलेंगे जहां हम लोग PCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। CH3 CH2 CH2OH प्लस PCl5। जब हम PCl5 के साथ गर्म करेंगे एक हाइड्रोजन एक Cl HCl, CH3 का जो श्रृंखला है उसके साथ भी एक Cl और POCl3। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 1 पे क्लोरो 1 2 3 1 पे क्लोरो प्रोपेन। तो उम्मीद है कि इस सेशन में आपको कहीं भी कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पर। फ्रॉम क्या था हमारा? फ्रॉम PCl3 फ्रॉम PCl3। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ? डेफिनेशन की तरफ। तो अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल को PCl3 के साथ गर्म करने पर, अल्कोहल को PCl3 के साथ गर्म करने पर हमें क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। तो PCl3 के साथ भी जब हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। और बट इसमें एक प्रॉब्लम्स है कि जो हम लोग एल्काइल समूह लेते हैं उसकी संख्या 3 लेते हैं। कितने लेते हैं? 3। कोई भी जो एल्काइल समूह है उसकी संख्या 3 लेते हैं। कैसे? तो देखिए हमारे पास है अल्कोहल ROH, और उसकी अभिक्रिया हम लोग जब PCl3 के साथ कराते हैं, यानी PCl3 के साथ गर्म करने पर सभी क्लोरीन परमाणु फास्फोरस के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फास्फोरस है जिसके पास 3 क्लोरीन है, ये तीनों क्लोरीन इसके साथ बंध का विखंडन कर देगा। ओके, और हमारा जो ROH है इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमें R जो है वो 3 मात्रा में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कितने अल्कोहल लेंगे? 3, ताकि 3 अल्कोहल का जो R है वो एक Cl को लेगा। तो 3R कितने Cl को ले लिया? 3 Cl को। अब देखिए यहाँ पर जो OH है वो कितना OH हो गया? 3 OH, यानी 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन और एक फास्फोरस, जो बनेगा 3 हाइड्रोजन H3PO3। क्या बनेगा? H3PO3। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसको डिटेल्स में। तो हम लोगों ने 3 अल्कोहल लिया था। अब 3 अल्कोहल लिया यानी कि ROH और ROH, और तीनों का बॉन्ड हुआ ब्रेक। तीनों का बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक। और यहाँ पर तीनों क्लोरीन का भी बॉन्ड ब्रेक, और एक फास्फोरस जिसके पास 3। तो ये जो एक Cl है वो एक R के साथ, दूसरा Cl दूसरे R के साथ, तीसरा Cl तीसरे R के साथ, यानी 3R 3Cl के साथ। अब 3 हाइड्रोजन, तीनों जुड़ा H3,
उसके साथ एक P H3P और 3 O, क्या बन गया H3PO3। हमें तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल पर चलते हैं। अब हम लोग इस पर चलते हैं एग्जांपल पर, क्योंकि ये तो फार्मूला बेसिस पर था। ये किस बेसिस पर? फार्मूला। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है CH3OH, और जब हम लोग इसको PCl3 के साथ गर्म करेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार हम लोग यहाँ कितना लेंगे 3, कितना लेंगे 3। तो यहाँ पर जो 3 CH3 है, ये एक CH3 एक Cl के साथ जुड़ेगा, 3 CH3 कितना Cl हो गया 3। अब देखिए 3 हाइड्रोजन H3, एक फास्फोरस P और 3 ऑक्सीजन H3PO3, हमें क्या प्राप्त हुआ क्लोरोमीथेन। कितनी मात्रा में? 3 मात्रा में। तो ये था डिफरेंस PCl5 और PCl3 में। PCl5 में जो कंपाउंड्स का नंबर होता है वो 1 होता है, लेकिन PCl3 में हम लोग 3 लेते हैं, क्योंकि तीनों क्लोरीन परमाणु यहाँ फास्फोरस के साथ बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। वन मोर एग्जांपल, CH3 CH2 OH PCl3 के साथ गर्म करना है। हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हो, ऐसे रिएक्शन दिए हो, तो हम लोग यहाँ पर कितना डिजिट लेंगे 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 3। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 CH3 CH2 और इस OH के जगह पर आ जाएगा Cl, और हमारा 3 हाइड्रोजन H3, एक फास्फोरस 3 ऑक्सीजन H3PO3, हमें क्या प्राप्त हो गया क्लोरोईथेन। क्या प्राप्त हुआ क्लोरोईथेन। तो हम लोगों ने देखा रिएक्शन विद PCl3, क्या देखा रिएक्शन विद PCl3, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है हेलो एल्केन। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में हम लोगों ने जो तीनों रिएक्शंस को पढ़ा है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक सीरीज दे रहे हैं जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे और तीनों ही उसी रिएक्शन के बेसिस पे करेंगे इसी सेक्शन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2 CH2 Cl H2Ni। पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा रिडक्शन के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर है? रिडक्शन के बेसिस पर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये हमारा PCl5 के साथ है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो हमारा PCl3 के बेसिस पर है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने तीनों रिएक्शंस को पढ़ा है। तो चलिए फटाफट इसे क्या करना है कंप्लीट करना है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, लेट मी कंप्लीट। हम लोग इसे अब क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला वाला जो रिएक्शन है हमारा वो रिडक्शन के बेसिस पर है। किस बेसिस पर है? रिडक्शन के बेसिस पर। हाइड्रोजन किसको विस्थापित करेगा? हैलोजन को, और क्या बाहर जाएगा HCl, और एक हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर जहां पर बॉन्ड ब्रेक होता है CH3 CH2, और CH2 के जगह पर क्या हो जाएगा CH3, और हमें क्या प्राप्त हो गया प्रोपेन। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। PCl5 CH3 CH2 OH के जगह पर क्या आ जाएगा Cl, और हमारा बाहर क्या जाएगा? तो एक जाएगा हमारा एक हाइड्रोजन एक Cl HCl और POCl3। बट क्वेश्चन नंबर 3 में ट्विस्ट है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें 3 लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 3 लगाना होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो 3 CH3 CH2 और यहाँ OH के पास
Cl, 1 Cl गुना 3 कितने Cl? 3 Cl। अब देखिए 3H H3, एक फास्फोरस 3 ऑक्सीजन H3PO3। तो उम्मीद है कि ये तीनों में तीनों रिएक्शंस आपके क्या होंगे? सही होंगे। तो हम लोगों ने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? हेलो एल्केन का। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की, तो वो हम लोग आने वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे। अगर आपको हमारी रैंकर सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।